दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है सरकार वारिस पाक के बचपन का कि जब एक दुल्हन डोली से गायब हो गई और फिर वापस कैसे आई। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरमा नाजरीन, एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त उनके पड़ोस में एक घर में एक शख्स की शादी थी, तो सारे बच्चे ये सुनकर कुछ बच्चे सरकार वारिस पाक के पास आ गए और शादी में जाने के लिए जिद करने लगे, यानी बारात में जाने की जिद करने लगे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी दादी की वजह से, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि बारात दूसरे शहर जानी थी, इसलिए उन्होंने उन बच्चों को मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ और बारात में होकर आओ। उन सारे बच्चों ने बहुत इसरार किया, लेकिन सरकार वारिस पाक अपनी दादी को छोड़कर नहीं गए और उसके बाद वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन जैसे ही दूल्हे वाले दुल्हन को डोली में बिठाकर घर ला रहे थे, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि के साथ वाले बच्चे वो वापस आकर सरकार वारिस पाक के पास आए और उन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर पहुंच गए। उन सब के दिल में खलीज थी कि हम सबसे पहले दुल्हन को देखेंगे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि दूल्हे के घर के पास पहुंच गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर के पास आकर रुकी, तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथ वाले बच्चे डोली के पास गए। दूल्हे की माँ, जो कि उस वक्त बहुत गुस्से में थी, जैसे ही उसने इन सारे बच्चों को देखा, जिसमें वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि भी मौजूद थे, तो वो उन सारे बच्चों को देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से दूर जाओ। तो उन बच्चों ने, जो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि के साथ थे, तो उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा, हमें दुल्हन देखनी है, हम दुल्हन देखना चाहते हैं। इतने में दूल्हे की माँ को गुस्सा आ गया और उसने कहा, जाओ, यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने डांट सुनी तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि को लेकर चले गए। सरकार वारिस पाक अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो आपने उन्हें मिठाई तकसीम की, यानी उनका ध्यान यहाँ से हट जाए, और आपने फरमाया, उदास होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो कह रही है कि इसमें दुल्हन नहीं है, तो इसमें दुल्हन हरगिज नहीं हो सकती है और इसमें कोई दुल्हन नहीं है। तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि का बस इतना फरमाना था कि उनके अल्फाज मकबूल इलाही हो गए और उसके बाद कुछ करामात हुई जिस पर आम इंसान का यकीन करना बहुत मुश्किल है। इधर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। उधर दुल्हन की माँ ने दुल्हन को निकालने के लिए जैसे ही डोली में झांका, तो ऐसा मंजर देखती है जो कि नाकाबिल यकीन था कि दुल्हन डोली से अपने आप ही गायब हो गई। दूल्हे की माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी कि दुल्हन आखिर कहाँ चली गई। दूल्हे की बहन और दुल्हन की माँ दोनों ने ही दुल्हन को दुल्हन के घर से डोली में बिठाया था और उसके बाद न तो कहीं डोली रुकी है और ना ही कहीं उतारी गई है, तो फिर आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई है। सब के सब हैरान रह गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर मेरी बहू कहाँ चली गई। दुल्हन के यूं अचानक गायब हो जाने से खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। सब लोग रोने लगे। सब लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। हमने कहीं रास्ते में डोली भी नहीं रोकी है और हमारे साथ वाली औरतों ने भी डोली में दुल्हन को बिठाया था, तो फिर आखिर दुल्हन गई कहाँ है। सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई है, तो उनमें से एक शख्स निकला और कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उन बच्चों को भगाया था और इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो वहां पर मौजूद बहुत सारी औरतें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि को जानती थीं और उनका नाम मिठुन रखा गया था, क्योंकि आप बच्चों में मिठाइयां तकसीम किया करते थे। इसकी वजह से आपका नाम मिठुन हो चुका था। जब आपने ये सुना कि यहाँ से बच्चों को भगाया गया है, तो उन औरतों ने एक साथ बोला कि बच्चों में मिठुन मियाँ भी मौजूद थे। तो दूल्हे की माँ बोली, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैंने उन बच्चों को भगा दिया और मुझे लगा कि ये आम बच्चे हैं। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की बुजुर्गी बचपन से ही बड़ी मशहूर थी
और बचपन से ही आपके तौर तरीकों को देखकर लोग ये जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं। बहरहाल सब लोगों ने मशवरा किया कि क्यों ना मिठुन मियाँ यानी सरकार वारिस पाक के पास जाया जाए, शायद वही कोई हल बता सकते हैं, वही कोई तरकीब बता सकते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे वापस आ सकती है। सब के सब बाराती, दूल्हे की माँ और सब लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि को ढूंढने लगे। सब लोग इकट्ठे होकर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि के घर पहुंचे तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि अपनी दादी जान के पास जलवा अफरोज थे। वो सब लोगों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैहि की दादी जान घबरा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग अचानक हमारे घर आ गए हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है। तो उन बारातियों ने और दूल्हे की माँ ने सारा वाकया बयान कर दिया कि किस तरह से हमारी दुल्हन गायब हो चुकी है। आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त कीजिए कि यही कोई तरकीब बताएं। जैसे ही आपकी दादी जान ने यह सब सुना तो आपकी दादी ने आपसे फरमाया कि इनका कोई हल बताओ, ये लोग आपके पास आए हैं ताकि कोई तरकीब मिल जाए। जैसे ही दादी जान ने आपसे फरमाया तो आपने दूल्हे की माँ की तरफ इशारा किया और कहा, इन्होंने ही कहा था कि इसमें कोई दुल्हन नहीं है और ये कहकर मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ से भगा दिया था। जब उन्होंने ये कहा था कि दुल्हन डोली में नहीं है तो दुल्हन अब कैसे मिलेगी? जब दुल्हन इस डोली में थी तो उन्होंने हमसे क्यों कहा था कि दुल्हन इसमें नहीं है? सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि की ये बात सुनकर दूल्हे की माँ बहुत शर्मिंदा हुई और उसने सर झुकाया और सरकार रहमतुल्लाह अलैहि से कहने लगी कि मिठुन मियाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने उसके बाद फरमाया कि माफ़ी तो ठीक है, लेकिन अब जाओ मिठाई और बताशे लो और गांव के सारे बच्चों में तकसीम करो, तो इंशाअल्लाह के फजलो करम से आपको आपकी दुल्हन वापस मिल जाएगी। इतना कहना था कि सारे बारातियों के चेहरे खिल उठे। तो फौरन वो लोग बच्चों के लिए मिठाई और बताशे लेने के लिए चले गए। जैसे ही उन्होंने मिठाई और बताशे बच्चों में तकसीम किए, उसके बाद जैसे ही वो लोग डोली के पास पहुंचे तो दूल्हे की माँ ने डोली के अंदर झांका तो क्या देखती है कि अंदर दुल्हन मौजूद है। जैसे ही दुल्हन को देखते हैं तो उसका चेहरा खिल उठता है। वो सब लोगों को बुलाकर कहती है कि दुल्हन वापस आ गई है। और उसके बाद दुल्हन की माँ कहती है कि वाकई अब मिठुन मियाँ ने सच कहा था कि दुल्हन वापस आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।